वेलकम टू माय चैनल IQ क्रेजी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया जाएगा जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आज का टॉपिक है अपवाह तंत्र। अपवाह नदियों का अपवाह तंत्र। नदियों के अपवाह तंत्र में आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अप्रवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अपवाह तंत्र कहा जाता है। विश्व में सबसे बड़ी अपवाह तंत्र नदी कौन सा हो जाएगा? अमेजन नदी हो जाएगा। अमेजन नदी के बाद दूसरी नदी कौन सी हो जाएगी? यह हो जाएगा नील नदी हो जाएगा। अपवाह तंत्र किसे कहा जाता है? नदियों के बहाव के क्षेत्र के दृष्टि से, चौड़ाई की दृष्टि से जो है इसका बहाव होता है, इसे क्या कहा जाता है? अपवाह तंत्र कहा जाता है। जो जल के आयतन की दृष्टि से सबसे अधिक नदियों का बहाव होता है उसे क्या कहा जाता है? अपवाह तंत्र कहा जाता है। यह नदियों के द्वारा या उसके सहायक नदियों के द्वारा जो है कई नदियां मिलकर जो अपवाह तंत्र का जो अपवाह करती है उसे क्या कहा जाता है? उस नदी को अपवाह तंत्र कहा जाता है। भारत में अपवाह तंत्र की प्रणाली से कौन सी नदी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। ब्रह्मपुत्र के बाद गंगा नदी हो जाएगी। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी होगी? भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी हो जाएगी। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है या पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। ये पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र किसे कहा जाता है? वे नदियाँ जो हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियाँ हैं उसे क्या कहा जाता है? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र कहा जाता है। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी का हो जाएगा। नेक्स्ट, मानस किसकी सहायक नदी है? मानस किसकी सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में एवं भारत एवं बांग्लादेश से प्रभावित होती है। नेक्स्ट, भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोमुख पर्वत से होता है। नेक्स्ट, सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। सिंधु नदी के तट पर क्या है? लेह स्थित है या दाएं तट पर स्थित है। या लेह कहाँ पर बहती है? ये जम्मू कश्मीर में बहते हुए जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। लेह कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है लेह। नेक्स्ट, भारत की कौन सी नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं? ऐसी कौन सी नदी है जो दो नदियों का उद्गम स्थल एक ही है? कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ये यहाँ से होता है मानसरोवर झील और राकसताल झील से होता है। इनका उद्गम स्थल एक ही स्थान से होता है। नेक्स्ट, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। नेक्स्ट, गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में होता है? ऐसी कौन सी नदी है? यह गोमती नदी है। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? जौनपुर। नेक्स्ट हो जाएगा, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। और कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से होता है?
सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तिब्बत के पठार से होता है। नेक्स्ट, केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा से संबंधित है। नेक्स्ट, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बंदरपूछ हिमनद से होता है। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी? यह हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो पश्चिम बंगाल एवं कोलकाता में बहती है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती है? हिमाचल में कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं? चेनाब, रावी, सतलज नदी, ये 3 नदियाँ जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट, सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली कौन सी नदी हो जाएगी? कोसी नदी। नेक्स्ट, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? छोटा नागपुर के पठार के पलामू जिले से निकलती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्न बलन के कारण विध्वंस घाटी जिसे रिफ्ट वैली कहा जाता है, वो कौन सी नदी है? ये हो जाएगा दामोदर नदी। पूर्व की ओर बहने वाली कौन सी नदी हो जाएगी? दामोदर नदी हो जाएगी। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा और ताप्ती नदी हो जाएगी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? यह बेतवा नदी पर निर्मित की गई है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? बेतवा नदी पर। हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदी हो जाएगी? सिंधु नदी हो जाएगी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये 3 नदियाँ जो है हिमालय से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? ये इसे 2 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी घाट से उद्गम होने वाली नदियाँ और विंध्य श्रेणी से उद्गम होने वाली नदियाँ। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन कौन सी हो जाएगी? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार नदी। पेन्नार नदी कहाँ बहती है? ये केरल में बहती है। नेक्स्ट, विंध्य श्रेणी से उद्गम होने वाली कौन सी नदी हो जाएगी? महानदी। महानदी जो उड़ीसा में बहती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। ताप्ती नदी, यह ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो अरब सागर में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? विश्व का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर बनाया गया है? चेनाब नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है, या डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट, भ्रंश घाटी जिसे रिफ्ट वैली कहा जाता है, या प्रवाहित होने वाली 2 मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, जो ये भ्रंश घाटी से बहती है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं। और पूरब की ओर बहने वाली भ्रंश घाटी से कौन नदी हो जाएगी? दामोदर नदी हो जाएगी। यहाँ पर दिया गया है दामोदर नदी जो है पूरब की ओर बहने वाली नदी है। चलिए नेक्स्ट, नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट, पश्चिमी वाही नदी कौन हो जाएगी? नर्मदा। उत्तर में विंध्य पर्वत, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अरब सागर में गिरने वाली 2 प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? अरब सागर में या पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी 2 नदी हो जाएगी? नर्मदा और ताप्ती नदी हो जाएगी। नेक्स्ट, सोन तथा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है।
भूमि बंधित या अंतर्वाही नदी कौन सी हो जाएगी? लूनी नदी हो जाएगी। लूनी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में होता है और वहीं पर ये विलुप्त हो जाती है। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से पानी आता है त्रिवेणी नहर में। नेक्स्ट मंदाकिनी, नेक्स्ट हो जाएगा कपिला किस नदी की सहायक नदी है? कपिला किस नदी की सहायक नदी हो जाएगी? कावेरी नदी की। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में कौन सी नदी सबसे लंबी हो जाएगी? गोदावरी नदी। गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही अनुक्रम है। इन नदियों में सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी? गोदावरी नदी, नर्मदा, महानदी एवं ताप्ती नदियाँ। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी हो जाएगी। नेक्स्ट दक्षिण भारत की नदियों में किसका जलग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है? ये गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी है? प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी हो जाएगी। नेक्स्ट हंगरी या किस नदी की सहायक नदी है? हंगरी किस नदी की सहायक नदी हो जाएगी? तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी हो जाएगी। श्रीरंगपट्टनम, सुसमुद्रम एवं श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? कावेरी नदी करती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरि की पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट कावेरी नदी या किन किन राज्यों में बहती है? कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी राज्यों में होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। नेक्स्ट भारत की प्रमुख नदियाँ इनका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? उद्गम स्थल और उनकी सहायक नदियाँ। पहला हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। मानसरोवर झील या कैलाश पर्वत के पास से होकर क्या इसका उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएगी? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, जास्कर, श्योक एवं गिलगित नदियाँ जो है सिंधु नदी की सहायक नदी हो जाएगी। सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से कहाँ से निकलती है? यहाँ पर मानसरोवर झील है, यहीं से तिब्बत के पठार से जो है तिब्बत के पठार के बगल से मानसरोवर झील है, यहीं से इसका उद्गम स्थल होता है। और जो यह पाकिस्तान से बहते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट सतलज नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? मानसरोवर झील के निकट से होता है, राकसताल झील से। इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? सिप्ती, वस्पा, ब्यास इसकी सहायक नदी हो जाएगी। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? कश्मीर के बैरी नाग झरने से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? किशनगंगा, लिद्दर और पुंछ इसकी क्या हो जाएगी? सहायक नदी हो जाएगी। चेनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? साहुल से बरालाचा दर्रे से इसकी उत्पत्ति होती है। इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? रावी, चंद्रभागा नदी इसकी सहायक नदी हो जाएगी। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? कांगड़ा जिले से, हिमाचल प्रदेश में। इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? चिनाब नदी हो जाएगी। नेक्स्ट ब्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे से होती है या हरिके बैराज के पास से मिल जाती है। पर्वती, संज, तीर्थन, ओहुल इसकी क्या हो जाएगी? सहायक नदी हो जाएगी। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? केदारनाथ की चोटी के उत्तर से गोमुख नामक स्थान से इसका उद्गम स्थल होता है। इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी इसकी सहायक नदी हो जाएगी। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से होती है। और इलाहाबाद में गंगा नदी
प्रवाहित होती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? असम, चंबल, बेतवा, केन, टोंस, इसकी क्या हो जाएगी? सहायक नदी हो जाएगी। नेक्स्ट, गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से इसका उद्गम होता है और गाजीपुर के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट, घाघरा नदी या छपरा के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट, गंगा नदी तिब्बत में मापचाचुंगो हिमनद से जो है इसका उद्गम स्थल होता है, छपरा के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से इसका उद्गम होता है और पटना के समीप सोनपुर नदी में ये मिल जाती है। इसकी सहायक नदी हो जाएगी काली गंडक, त्रिशूली, गंगा नदी, इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। कोसी नदी ये इसका प्रवाह सात धाराओं में प्रवाहित होती है। मुख्य धारा का हो जाएगा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास से गोसाई धाम चोटी से इसका उद्गम होता है। ये भागलपुर जनपद में के समीप दक्षिण पश्चिम गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाव की पहाड़ी से होता है। मध्य प्रदेश के महू के निकट विंध्य पर्वत के जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और इटावा के पास यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदी हो जाएगी काली, सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, क्षिप्रा, दूध नदी, ये क्या है? इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। केन नदी इसका उद्गम कहाँ से होता है? सतना जनपद से मध्य प्रदेश के कैमूर के पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर के पठार के पलामू जिले से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? मानसरोवर झील के निकट चोमडुंग हिमनद से इसका क्या होता है? स्रोत होता है। इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? दिबांग, लोही, सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, संकोश, दिहांग, इसकी क्या हो जाएगी? प्रमुख सहायक नदी हो जाएगी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? नासिक जिले, महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से इसका उद्गम स्थल होता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कुर्ग जिले से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद से इसका उद्गम होता है और खंभात की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद से सिहवक के निकट से इसका उद्गम होता है और कटक के निकट ये इसका स्रोत होता है। नेक्स्ट, साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वत राजस्थान से होता है और आगे जाकर ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी हो जाएगी। अधिकांशतः लवड़ी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? या बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। नेक्स्ट, माही नदी तथा मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, ये मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को कहा जाता है? हुगली नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट, संकोश नदी किन 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं? संकोश नदी 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है, असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम किस नाम से जाना जाता है? पंचनद के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? कश्मीर के वेरीनाग झरने से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट, हिमालयी नदियाँ 12 मासी होती हैं।
जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं, ये मौसमी होती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है वर्ष भर प्रवाहित होती हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है ये मौसमी होती हैं, जल वर्षा के कारण ये नदियाँ जो है प्रभावित होती हैं। एडन नहर किस नदी से निकाली गई है? एडन नहर किस नदी से निकाली गई है? दामोदर नदी से निकाली गई है। आज का वीडियो इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें।